कैसे हैं आप सभी बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th का अनसोल्व पेपर, जो कि 2025 से 2019 तक के हम सभी क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे देन नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में क्लास 12th में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। लघु बीजाणुधानी कहाँ पाई जाती है, तो ये पुष्प में पाई जाती है, जिसमें इस तरह की एक संरचना हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई दी थी। देखिए इसकी जो परतें होती है, 4 परतें पाई जाती है बेसिकली लघु बीजाणुधानी में, जिसमें लघु बीजाणु यानी कि परागकण का निर्माण होता है। जो सबसे आंतरिक परत होती है वो टेपिटम होती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, सबसे आंतरिक परत। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्र जनन नलिकाओं से मोचित होते हैं वह कहलाता है। तो वह वीर्य सेचन कहलाता है, ना कि हमारा, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण नहीं पूछा है। अगर शुक्राणु का निर्माण पूछता तो यहाँ पर शुक्राणु जनन होता, और अगर अंडाणु का निर्माण पूछता तो अंडाणु जनन होता। जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, जो हमारे यानी कि जेनेटिक मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। लक्षणों को, एक व्यक्ति के या किसी भी जीव के लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है, हमारा आनुवांशिकता कहलाता है। और ये कौन करता है, ये डीएनए करता है। यानी कि डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। आणविक कैंची किसे कहते हैं, आणविक कैंची से बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये होता है हमारी प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम को भी हम आणविक कैंची कहते हैं, जो हमारे डीएनए के अणु होते हैं उसको काटने में सहायता करता है जैव प्रौद्योगिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो अब हम दूसरे सैंपल पेपर देखते हैं। अब हम ये देखते हैं, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कैपिटल टी और स्मॉल टी एलिल जोड़ा होता है। तो किसमें होता है ये, मेंडल ने अपने प्रयोग में यहाँ पर लंबे पौधे और बौने पौधे का चयन किया था, जिसमें देखा था तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हमारा विषम युग्मजी होगा। विषम युग्मजी लंबा पौधा कहलाएगा, जिसमें हमने सबसे पहले इस तरह से संकरण कराया था फर्स्ट पीढ़ी में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, हमें सभी जो है लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, लेकिन संकरण लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, जो हमारा विषम युग्मजी होगा। क्योंकि ये अलग अलग है तो इसलिए विषम युग्मजी कहलाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, बीटी कपास किससे निर्मित होता है। तो बीटी कपास जो है एक प्रकार के जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता हमारी यहाँ पर छिपकली कहलाएगी, क्योंकि ये श्रृंखला होती है जिसमें उत्पादक होते हैं, उत्पादक या उत्पाद, और इसके बाद उपभोक्ता पाए जाते हैं, उपभोक्ता, जिसमें हमारे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस तरह से पाए जाते हैं। और उसके बाद हमारे अपघटक आ जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, कवक वगैरह होते हैं, अपघटक। तो इस तरह से होते हैं। तो उपभोक्ता उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो इन पर निर्भर होते हैं। और अपघटक जो उन्हें फिर से स्वयं मृदा में अपघटित कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों में। तो उपभोक्ता हमारे कौन से होंगे, जो हमारे मांसाहारी भी होंगे, शाकाहारी भी होंगे। क्योंकि यहाँ पर द्वितीयक पूछा है तो ये यहाँ पर छिपकली होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। जैव विविधता, जिसमें जैव विविधता यानी कि जिसमें अलग अलग जीव जंतु मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। जीव जंतु अतिदोहन इसका निर्माण हो, यहाँ पर नहीं का पूछा है तो वनीकरण यानी कि वनों को लगाना हमारा क्षति नहीं है जैव विविधता का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लघु बीजाणुधानी की किस परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती है। तो द्विकेंद्रीय होती है, देखिए फिर से हमारे रिपीट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा, इसका भी टेपिटम ही होगा। लक्षणों की वंशागति संबंधित मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। पुनः खोज किसने की थी, तो इन सभी वैज्ञानिकों ने पुनः खोज की थी, उस पर रिसर्च की थी। टीआई प्लाज्मिक वाहक या संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को रूपांतरित या स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो पेड़ पौधों में ही संवहन या संवाहक से आप याद रखना। निम्न में से कौन सा सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता का उदाहरण हमारा अधिपादप होंगे।
सभी अधिपादप हमारे सहभाजिता का उदाहरण कहलाएंगे। अब हम देखते हैं दूसरा सेट। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है बच्चों? तो बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, क्योंकि सेलुलोज की तो हमारी पादप कोशिकाओं की भित्ति बनी होती है, ये ध्यान रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन नहीं है? टर्मिनेटर कोडोन नहीं है, यानी कि अनुवांशिक कोड में कौन सा नहीं पाया जाता? तो AUG नहीं पाया जाता है, बाकी ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। वातावरण में उपस्थित एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एलर्जी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम देखते हैं 2024 का सेट। 2024 के सेट में देखिए सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेपिटम परत का कार्य क्या होता है? टेपिटम परत का कार्य क्या होता है? इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि मैंने पहले 2025 के सेट में फर्स्ट सेट में ही आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। निम्न में से कौन एक अपरधारी है? अपरधारी कौन है? तो इसमें अपरधारी में हमारा केंचुआ आएगा, ना कि पक्षी, मेंढक, हाथी, ये सभी नहीं अपरधारी होते हैं। यानी कि जो हमारे केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये क्या करता है? मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाता है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन होता है? यानी कि डेंगू बुखार का वाहक कौन होता है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, पूछा जाता है। एडीज, एडीज इसका आंसर होगा। कौन सा एंजाइम डीएनए के विशिष्ट स्थान को काटता है? तो विशिष्ट स्थानों को कौन काटता है? तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज इसको विशिष्ट स्थानों को काटने में सहायक होता है। अब देखते हैं दूसरा सेट 2024 का ही। कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका आंसर बताना होगा आपको। यूरेसिल जो होता है वो हमारा डीएनए में नहीं पाया जाता है, जबकि आरएनए में पाया जाता है। इसका मुख्य अंतर होता है डीएनए और आरएनए का। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या पाया जाता है? इस तरह से पाए जाते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो यहाँ पर किसकी जगह? साइटोसिन की जगह ही यूरेसिल लग जाता है। मेंडल में अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों की सम्मिलित किया है? कितने लक्षणों को सम्मिलित किया है? तो ये तो सभी को पता होगा, 7 लक्षणों को। दांत कोशिकाओं का रक्ता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है बिंदु उत्परिवर्तन का। परागकण पुष्प में किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? परागकण जो होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, लघु बीजाणुधानी में निर्मित होते हैं, यानी कि बनते हैं। देखिए थर्ड सेट देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कृषि में, चिकित्सा में, या वैक्सीन बनाने में। तो इसका उपयोग सभी जगह में किया जा रहा है आज के समय में। निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है? तो आभासी फल क्या होते हैं? सबसे पहले ये जानिए। आभासी फल जो होते हैं, जैसे ये हमारा पुष्प का एक डायग्राम है, यहाँ पे हम रफली से बस आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये हमारा अंडाशय हो गया, ये वृत्तिकाग्र हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से जो पुष्प होता है उसमें जो अंडाशय पाया जाता है, पुष्प के बेसिकली अंडाशय में ही यहाँ पर परागकण आके निषेचित होते हैं। तो निषेचन के बाद ही हमारे जो होता है वो फल भित्ति का निर्माण, फल का निर्माण हो जाता है। और ये हमारे जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें पूछा है आभासी फल। आभासी फल का मतलब है जब निषेचन की क्रिया अंडाशय में ना होकर थैलस में होती हो, नीचे की क्रिया जो नीचे जो थैलस में या अन्य भाग में होती हो, तो वहां से बना फल ही हमारा आभासी फल कहलाता है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें आम है, क्योंकि आम एक हमारा सत्य फल होता है। तो यहाँ पर आभासी फल जो होते हैं, सेब भी होता है, स्ट्रॉबेरी भी होता है, काजू भी होता है, नाशपाती भी हमारा आभासी फल के उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में।
डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होता है। देखिए फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। एडीज का आंसर होगा। जल परागित पादप का नाम बताइए, यानी कि जो परागण की क्रिया जल द्वारा होती है उसका नाम बताइए। तो ये पूछ इसका उदाहरण है हाइड्रिला, इसका मुख्य उदाहरण है हाइड्रिला पादप यानी कि पेड़। अब देखते हैं 2023 का फर्स्ट सेट, इसमें हम देखेंगे सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलिसनेरिया के पौधों में परागण किस माध्यम से होता है? तो परागण किस माध्यम से होता है? इसमें जल के द्वारा होता है वेलिसनेरिया में। इसका उदाहरण आप याद रख सकते हैं। स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः होता है कि कितने दिनों का होता है? 28 से 29 दिनों का। थर्ड देखते हैं mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी अनुवादीकरण कहलाती है, ये याद रखिएगा। विडोल परीक्षण किस बीमारी की जांच में किया जाता है? तो विडोल परीक्षण बहुत ही मुख्य परीक्षण है। इसका प्रयोग जो है हम टाइफाइड बीमारी में करते हैं। टाइफाइड एक बीमारी होती है जिसका हम प्रयोग में हम उसको जांच के लिए किसका विडोल परीक्षण होता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है? वह नाभिक कहलाता है। यह हाइलम से हम मेनली कहते हैं इंग्लिश में। टीबी के टीके को क्या कहते हैं? बीसीजी कहते हैं टीबी के टीके को। भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय में अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिक इकोसिस्टम के रूप में हम उनको जानते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन। देखिए किस तरह से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आप देख ही सकते हैं। तो चिकित्सा, कृषि, पारजीवी जीव सभी में हम इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? एंडोन्यूक्लियेज ये है, ये ध्यान रखिए। एक्सोन्यूक्लियेज है, एंडोन्यूक्लियेज। इसको फिर से रिपीट हो गया है ये भी क्वेश्चन। देखिए आप देख ही सकते हैं किस तरह से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो उनके जो शरीर होते हैं वे बहुत छोटे अंग होते हैं। छोटे अंग उनके शरीर में पाए जाएंगे, जैसे हाथ का, पैरों का छोटा होना, शरीर पर रो का होना, बालों का होना, शरीर में उपांग पाए जाते हैं। इस तरह का इसका एग्जाम्पल होगा। मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? एक होता है जीनोटाइप और होता है फिनोटाइप। तो जीनोटाइप तो आपको पता ही है 1:2:1, और ये देखिए 9:3:3:1। अगर आपको मेंडल के नियम के तीनों नियमों को देखना है तो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो हमारे जनन कोशिकाओं से स्रावित होता है, लेकिन यहाँ पर स्त्रावन पूछा है तो जनन कोशिकाओं में हम लीडिंग भी दे सकते हैं। अगर लीडिंग नहीं आया तो आप जनन कोशिका भी इसका राइट आंसर दे सकते हैं। लीडिंग कोशिकाएं मेनली नर में पाई जाती है। ये टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। अगर यहाँ पर लीडिंग कोशिकाएं नहीं आया तो जनन कोशिकाओं द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं 2022 का फर्स्ट सेट में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ही रिपीट हो गया है। देखिए कुछ भी हमारा अलग नहीं है, 2023 के सैंपल से यहाँ पर आ गया है। तो आम इसका आंसर होगा। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु प्रारंभिक कूट, ये भी रिपीट हो गया है। AUG है इसका प्रारंभिक कूट। निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण या जैव विघटित प्रदूषक का कारण है? तो इसका जो आंसर होगा प्लास्टिक या एस्बेस्टोस, वाहित मल इसका आंसर होगा। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है, कहाँ पर है? ये हमारा लखनऊ में है। तो अब ये वाला देखते हैं सेट, इसमें क्या पूछा है? दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन किसमें होता है? दोहरे निषेचन का मतलब है जब एक ओवरी होती है यानी कि अंडाशय होता है, इस तरह से नर भाग में पाए जाने वाली ओवरी, तो इसमें दो तरह से निषेचन हो जाता है। ये हमारी ऊपर प्रतिमुख कोशिकाएं, ये ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर तो होता ही है निषेचन। कभी कभी यहाँ पर ध्रुवीय कोशिकाओं में या इसमें द्वितीयक केंद्रक में पाया जाने वाली कोशिकाओं से के साथ में निषेचन की क्रिया हो जाती है।
तो ये समझ में आ गया होगा आपको दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है। ये देखते हैं दोहरा निषेचन जो होता है वो हमारा आवर्तबीजी पौधों में होता है, क्योंकि शैवाल में इन सभी में पुष्प ही नहीं पाए जाते, तो इसमें अंडाशय भी नहीं होगा और इसमें निषेचन की क्रिया केवल आवर्तबीजी में ही, ओवरी यानी कि अंडाशय में होती है। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, इनमें से एक ही पाया जाता है। अधिकतर आरएनए होता है, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों ही लगाने होगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पाद के परिणाम स्वरूप होता है, तो ल्यूकेमिया इसका आंसर होगा। ल्यूकेमिया अतिस्राव, जब हमारा श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC का जो स्रावन है वो ब्लड में अधिक हो जाता है, इसकी संख्या अधिक होने लगती है RBC की संख्या से ज़्यादा, तो ये ल्यूकेमिया यानी कि कैंसर रोग का कारण बन जाता है। डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। देखिए एंडोन्यूक्लियर जिसका आंसर होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर। देखिए इसमें जो फर्स्ट है वो देखते हैं, आवर्तबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। तो आवर्तबीजी पौधे का भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित भी होता है, द्विगुणित भी होता है, लेकिन अधिकतर त्रिगुणित होता है। यहाँ पर भ्रूणपोष की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। मंगोली जड़ता किसके कारण होता है, मंगोली जड़ता, तो ये किसके कारण होता है, ये 21वें जोड़े की अलैंगिक सूत्रों की एकाधिक सूत्र के कारण होता है, या एकल सूत्रता नहीं होगा लेकिन एकाधिक सूत्र के कारण, यानी कि जिसमें एक जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। कौन से गुणसूत्र पर, 21वें गुणसूत्र पर। डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होता है एडीज जो होता है, इसका आंसर होगा। फोर्थ देखते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित पौधा होता है। अनुवांशिक रूपांतरित पौधा कौन सा है, किस किस पर प्रयोग किया है हमने, बीटी कपास पे भी किया है, बीटी मक्का पर भी, गोल्डन राइस भी, ये सभी भी अनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर होगा ये सभी। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों 2020 का पेपर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निभाग में पाया जाता है, लेकिन निभाग पर पाया जाता है क्या, पाया निभाग कहाँ पर पाया जाता है, तो परागकण में, भ्रूणपोष में, बीजांड में, तो ये बीजांड में ही पाया जाता है निभाग यानी कि ऊपरी सतह पर, जिसे हम निभाग कह रहे थे। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य मैंने अभी बताया था आपको, ये उपभोक्ता है, क्योंकि ये भोजन स्वयं नहीं बना सकता, उत्पादक या अन्य जीवों पर निर्भर होता है। क्या पुरुष से संबंधित है, तो पुरुष से जो संबंधित है वो हमारा ट्यूबेक्टोमी, इसका आंसर होगा। वंशागति की इकाई है, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया है। वंशागति की इकाई यानी कि जीन, सबसे पहले क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र पर हमारे डीएनए पाए जाते हैं। इसको अच्छे से व्यवस्थित करेंगे, डीएनए पर ही हमारा जीन पाया जाता है। नेक्स्ट सेट देखते हैं। तो हम देखते हैं सेकंड सेट, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि शैवाल किसके माध्यम से अलैंगिक जनन करते हैं, इसका आंसर होगा चल बीजाणुओं द्वारा। तो चल बीजाणुओं द्वारा जो होते हैं शैवाल क्या करते हैं, अलैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड, मधुमक्खियों में नर का विकास होता है, यानी कि मधुमक्खियों में जो नर होते हैं उसमें किस तरह से विकास होता है, अनिषेचन अंडे से होता है, अनिषेचित अंडे से उसका विकास होता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी या कब कहाँ पर हुई थी, ये पूछा है कहाँ पर हुई थी, तो गढ़वाल एक गाँव है जो जहाँ पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और कब हुई थी, 1970 में यहाँ हुई थी, ध्यान रखिएगा। जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग किस तरह से या कहाँ पर किया जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयोग तो सभी में। अब हम देखते हैं 2019 का फर्स्ट सेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है। आवर्तबीजी पौधे की में पुंकेसर कहाँ पाए जाते हैं, पुंकेसर होते हैं, किसका भाग होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नर जनन के भाग होते हैं पुंकेसर। सेकंड देखते हैं, प्रभाविता पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, मेंडल, जो मेंडल थे उन्हें आनुवंशिकता के जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी, किस एंजाइम की, प्रतिबंधन अति न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से ये नींव पड़ी है।
क्योंकि इसी के माध्यम से डीएनए के खंडों को तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो स्थानांतरित होती है भोज्य पदार्थों से। अब देखते हैं हम दूसरा सेट, तो देखते हैं इसमें क्या है। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा 4, यानी कि 4 लघु बीजाणु की संख्याएं होती है। परागकोश के अंदर लघु बीजाणु की संख्या 4 होती है। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो ब्लास्टोला इसका आंसर होगा। तालाब के पानी में जीव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ये किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। कौन सा एंजाइम जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो जोड़ने का और तोड़ने का दोनों ही ध्यान रखेगा। जोड़ने का जो काम है वो लाइगेज करता है, और तोड़ने का काम यानी खंडों को काटने का काम जो है एंडोन्यूक्लियोज करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट सेट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं होती हैं? अलैंगिक संरचनाएं कौन सी हैं? कोर्निया या कलिका या जेम्यूल। तो ये सभी जो होते हैं ये अलैंगिक संरचनाएं हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक रचनाएं वो होती है जिसमें 2 अलग-अलग जनकों की आवश्यकता नहीं होती, या युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। एक ही जो जीव है वो जनन की क्रिया करते हैं, यानी कि संतान उत्पत्ति करते हैं। लेकिन लैंगिक जनन जिसमें 2 नर व मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है यूक्रोमेटिक से या हेट्रोक्रोमेटिक से, दोनों से ही होता है। भोपाल गैस स्त्रासदी का संबंध है, तो देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो मीथेन आइसोसाइनेट गैस होती है। इसमें मीथेन गैस जो है मुख्यतः गैस निभाती है। आइसोसाइनेट ये बहुत जहरीली गैस थी जो कि भोपाल हादसे में सबसे ज़्यादा स्रावित हुई थी, निकली थी। एक्स संलयन जीन पाए जाते हैं। एक्स संलयन जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, या इस किसकी अधिकता से? एक्स गुणसूत्र में विषमजात भाग में। तो आई होप आपको जितने भी आज हमने पेपर कराए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हैं, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है स्टूडेंट, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए बच्चों। तो मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देती हुई इसी से हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।